बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 2 सिंगल नेशनल करिकुलम में इस ग्रेड 2 का लास्ट यूनिट नंबर 12 सीजन्स की दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इस यूनिट की एक्सरसाइज और रिव्यू 4 एक्सरसाइज जो है वो आपके सामने रखूँगा। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपके साथ ये बात बार बार दोहराई है कि एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज को करने से पहले आपने इस यूनिट की और रिव्यू एक्सरसाइज से मुतल्लिका 3 एक्सरसाइज की चैप्टर्स की यूनिट्स की वीडियोस लाजमी देखनी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं ताकि आपको मुश्किल दरपेश ना हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी। हमारा सबसे पहले आगाज होता है जी ओरल कम्युनिकेशन से। ओरल कम्युनिकेशन यानी ज़बानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इसमें हमने ताल, दबाव और सुर को सीखना है। रिदम कहते हैं ताल, स्ट्रेस कहते हैं दबाव और इंटोनेशन मतलब सुर। रीड द गिवन वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम रीड मी देख लेते हैं। रीड मी, मुझे पढ़िए। We use a proper rhythm, stress and intonation while speaking. हम बोलने के दौरान मुनासिब ताल, दबाव और सुर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इन दिए गए अल्फाज की सही तलफ़ुज़ जो है वो बयान करना है। जैसे कि go जाना, ग्रीट मुबारकबाद देना, प्लांट पौधा, कोल्ड ठंडा, शॉर्ट छोटा मुख्तसर और लास्ट है जी बड कॉम्पल। आगे है जी लर्निंग टू स्पीक। लुक एट द गिवन साइंस एंड रीड व्हाट दे से। दिए गए निशानात को देखें और पढ़ें कि वो क्या कहते हैं। तो उससे पहले हम रीड मी पढ़ लेते हैं। समटाइम्स वी यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बाज़ औक़ात हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों लाइक जैसे फेस चेहरा एंड हैंड्स और हाथों का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, एहसासात के इजहार के लिए। जैसे कि ये देखें, किसी को बुलाने के लिए हम अपने बाजू को, अपने हाथ को बुलंद करते हैं, हेलो। फिर खुश होने के लिए देखें, हम अपने बाजू खोलते हैं, वो हो, ठीक है। और लास्ट पे जब मतलब कोई नागहानी चीज़ होती है तो हम ओह बोलते हैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर। डू दिस एक्टिविटी विद योर फैमिली मेंबर्स। अपने घर के अफराद के साथ ये सरगर्मी कीजिए। Ask one member of your family to make a gesture and ask the other member to guess it. तो अपने ख़ानदान के एक फ़र्द को इशारा करने का कहें और दूसरे फ़र्द को अंदाज़ा लगा के बूझने का कहें। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसे आपने घर में बच्चों करना है। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। पढ़ना है जी और तनकीदी सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जी, मुतालियाती तफ़हीम। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं जी। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। और दूसरा है जी व्हेन डज इट स्नो। तो इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। साल में कितने मौसम होते हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। साल में 4 मौसम होते हैं। When does it snow? बर्फबारी कब होती है। It is in the winter season
ये मौसम सरमा में होती है जी। उसके बाद है रीड द वर्ड्स ऑन द गिवन ब्रोशर। ये ब्रोशर है जी। दिए गए ब्रोशर से अल्फाज को पढ़ना है एंड नोट देम डाउन, और उन्हें नीचे नोट करना है। राइट अ लाइन अबाउट ईच सीजन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। तस्वीर की मदद से हर मौसम के बारे में एक सतर लिखनी है। तो ये है जी एक समर, मौसम गर्मा, स्प्रिंग मौसम बहार, विंटर मौसम सरमा, ओटम मौसम खिज़ां। अब इनको लिखना है जी और उनके बारे में एक एक जुमला भी बनाना है। तो सबसे पहले है जी समर, मौसम गर्मा। द डेज आर हॉट इन द समर सीजन। मौसम गर्मा में दिन गर्म होते हैं। स्प्रिंग है जी मौसम बहार। इन स्प्रिंग द न्यू लीव्स ग्रो ऑन द प्लांट्स। तो मौसम बहार में पौधों पर नए पत्ते उगते हैं। विंटर मौसम सरमा। विंटर इज द टाइम फॉर स्नो। मौसम सरमा बर्फबारी का मौसम होता है। और ओटम मौसम खिज़ां। द कोल्ड एयर्स ब्लो इन द ओटम। मौसम खिज़ां में ठंडी हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है जी रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। सबक को दोबारा पढ़ना है जी और दुरुस्त ऑप्शन से खाली जगह को पूरा करना है। डैश इज द टाइम फॉर स्नो। विंटर है जी, विंटर मौसम सरमा है। डेज आर शॉर्ट इन डैश। तो मौसम खिज़ां में दिन छोटे हो जाते हैं, तो मैंने यहां पर ऑटम लिख दिया, ऑटम को टिक भी कर दिया। नेक्स्ट है जी देयर आर डैश सीजन्स इन द ईयर। तो 4 सीजन है जी, 4 मौसम होते हैं जी। और इन डैश टाइम डेज आर हॉट। तो समर टाइम में, मौसम में गर्मा में दिन गर्म होते हैं। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस, जुबानदानी की तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग है जी, जखीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज और उनके मुआनी पढ़ें। ग्रीट खैर मकदम करना, मुबारकबाद देना। वेलकम खुश आमदीद कहना। बड कॉम्पल, अ स्मॉल ग्रोथ दैट बिकम्स अ प्लांट। एक नन्ही सी टहनी, कॉम्पल जो पौधा बनती है। फॉर्म बनना, ग्रो उगना। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी राइमिंग वर्ड्स, हम आवाज अल्फाज। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। दिए गए हम अल्फाज को पढ़ें। तो इनको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं जी, रीड भी मुझे पढ़िए। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। हम आवाज अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक जैसी आखिरी आवाजें रखते हैं। जैसे कि स्नो ग्रो। अब आप देखिए ओ साउंड बन रही है, स्नो ग्रो। लास्ट पे देखें ना तो ओ ग्रो दोनों के सेम है। इसी तरह हॉट लॉट, ऑट ऑट। अगर मतलब हम पहला लेटर इसका ना पढ़ें तो इसमें भी ऑट, इसमें भी ऑट। तो हॉट लॉट। अच्छा जी, कूल स्कूल। तो ये राइमिंग है। रीड द पोएम एंड सर्कल पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। नज़म को पढ़ना है और हम आवाज अल्फाजों के जोड़ों के गिर्द दायरा लगाना है। यूज अ पेयर टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। और फिर एक जोड़े को खुद से जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो उसमें से एक जोड़ा ये है जी, स्नो ग्रो। तो स्नो है जी इन विंटर, बर्फबारी को कहते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या आता है, स्नो ग्रो, हॉट लॉट, कूल स्कूल। तो इसमें देखिए स्नो बर्फबारी, इन विंटर स्नो फॉल्स ऑन द माउंटेन्स। मौसम सरमा में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। ग्रो उगना, द प्लांट्स ग्रो इन द फॉरेस्ट। पौधे जंगल में उगते हैं। वर्ड टू आस्क परमिशन, इजाजत लेने वाले अल्फाज। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और मशक करें। अब यहां पर रीड मी है जी, वो यूजुअली यूज कैन एंड मे टू सीक परमिशन। हम
अक्सर अमूमन कैन और मे को इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, समी कहते हैं कैन आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ? मोहसिन कहते हैं यस व्हाई नॉट, जी हाँ क्यों नहीं। समी कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर है जी मोहसिन एक्सक्यूज़ मी, माजरत के साथ कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अली कहते हैं शो, यकीनन। आमना कहती है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मेहरबानी से क्या मैं आपकी तवज्जो हासिल कर सकती हूँ? तो फ़ाइका कहती हैं यस जी हाँ। लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। इसमें साइट वर्ड्स हैं जी, बसरी अल्फाज। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए गए बसरी अल्फाज को पढ़ें। थिंक, THINK, थिंक सोचना। AROUND, अराउंड इर्द गिर्द। GOOD, गुड अच्छा। RIGHT, राइट दुरुस्त। AFTER, आफ्टर के बाद। राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स इट, हर बसरी अल्फाज डब्बे की शक्ल में लिखें जो इसमें फिट आता है। तो ये देखें, आफ्टर यहां पर फिट आता है, राइट इसमें, गुड इसमें, अराउंड इसमें और थिंक इसमें। अब नेक्स्ट है जी फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए छोड़े गए हरूफ को पुर करें। अब इसमें ओ मिसिंग है, ROUND, राउंड। इसमें यू और एन मिसिंग है, ओटम, AUTUMN। फिर इसमें ई मिसिंग है, DIFFERENT, डिफरेंट। फिर इसमें एस मिसिंग है, SEASON, सीजन, मौसम। और इसमें टी मिसिंग है जी, GREET, ग्रीट, खुश आमदीद। अब नेक्स्ट है जी ग्रामर, ग्रामर कवायद जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, सवालिया अल्फाज। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम, दिए गए मदरजा झील सवालात को पढ़ें और उनके जवाबात दें। फिर उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जी, रीड मी मुझे पढ़िए। वेयर, हु एंड विच आर द क्वेश्चन वर्ड्स वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस। हम सवालिया अल्फाज वेयर कहाँ, हु कौन और विच कौन सा या कौन सी के सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? इसका जवाब है आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, आपके पसंदीदा उस्ताद या उस्तानी कौन हैं? तो माई फेवरेट टीचर इज़, यहाँ पर आप अपने पसंदीदा टीचर का नाम लिख देंगे, मैंने यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ दिया। और नेक्स्ट है जी, इन विच मंथ्स डू यू हैव योर समर हॉलीडेज, आपको गर्मियों की छुट्टियां किन महीनों में होती हैं? तो वी हैव आवर समर हॉलीडेज इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त, हमें गर्मियों की छुट्टियां जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में होती हैं। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, अब हमने लिखना सीखना है। रीड द गिवन पोम, दी गई नज़म को पढ़ें। फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, हम अल्फाज की जोड़ों को तलाश करें। एंड कॉपी देम, और उनकी नकल करें यानी कॉपी करें। एंड वन राइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन टू ईच पेयर, और हर जोड़े में खुद से एक हम आवाज लफ्ज का इजाफा करें। स्प्रिंग इज हियर, यहां है मौसम बहार। स्प्रिंग इज देयर, वहां है मौसम बहार। गुड बाय स्नो, खुदा हाफिज बर्फबारी। फ्लावर्स ग्रो, फूल उगते हैं। बर्ड्स एंड बीज, परिंदे और शहद की मक्खियां। लीव्स ऑन ट्रीज, दरख्तों पर पत्ते। अब ये देखें, हियर, देयर, वेयर। स्नो, ग्रो, फ्लो। बीज, ट्रीज, फ्रीज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स
अबाउट देयर फेवरेट सीजन्स। दो दोस्तों के दरमियान उनके पसंदीदा मौसम के बारे में एक मुख्तसर मुकालमा लिखिए। यूज द वर्ड बैंक टू गिव रीजंस फॉर देयर लाइकिंग। इस दिए गए अल्फाज के वर्ड बैंक की मदद से उनकी पसंद की वजूहात दें। अब हमारे पास वर्ड बैंक है जी, फ्लावर्स फूल, बर्ड्स परिंदे, चिर्पिंग चहचहाना, स्नो बर्फबारी, फॉल गिरना और लीव्स पत्ते हैं। अब हाय सहर, हाउ आर यू? सहर आप कैसी हैं? व्हेन डू द फ्लावर्स ग्रो ऑन द प्लांट्स? पौधों पर फूल कब उगते हैं? हाय मारिया, आई एम फाइन। हाय मारिया, मैं ठीक हूं। द फ्लावर्स ग्रो इन द स्प्रिंग? फूल मौसम बहार में उगते हैं। डू यू नो इन स्प्रिंग बर्ड्स चिप इन द गार्डन? क्या आप जानती हैं कि मौसम बहार में परिंदे चहचहाते हैं? यस आई नो, जी हाँ मैं जानती हूं। एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉल इन ऑटम? जी हाँ मैं जानती हूं। और पौधों के पत्ते मौसम खिजा में गिरते हैं। विंटर इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ स्नो? और मौसम सरमा भी बर्फबारी का वक्त होता है, मौसम होता है। अब है जी लास्ट पे क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर करनी है जी हमने। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट सीजन इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में अपने पसंदीदा मौसम पर एक पैराग्राफ लिखें। वो पैराग्राफ मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। माई फेवरेट सीजन इज स्प्रिंग। मेरा पसंदीदा मौसम बहार का मौसम है। इट कम्स आफ्टर विंटर। ये मौसम सरमा के बाद आता है। द बर्ड्स ग्रो ऑन द प्लांट्स। पौधों पर कोंपलें निकलती हैं। द बर्ड्स चिर्प इन द गार्डन। परिंदे बाग में चहचहाते हैं। द एनवायरमेंट बिकम्स चार्मिंग एंड ब्यूटिफुल। माहौल दिलकश और खूबसूरत हो जाता है। देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। हर तरफ हरियाली होती है। एवरीवन इंजॉयज द स्प्रिंग सीजन वेरी मच। हर कोई मौसम बहार से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे लास्ट यूनिट 12 सीजन्स की एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे अर्ज़ की थी कि इस वीडियो में यूनिट 12 सीजन्स की एक्सरसाइज भी होगी और उसके साथ साथ रिव्यू 4 एक्सरसाइज भी मैं इस वीडियो के अंदर ही शामिल करूँगा। तो अब रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। रिव्यू 4 यानी जायज़ा 4, इसमें है जी ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द कॉलम्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उनको कॉलमों में लिखें। ये देखें जी, एंट्स बर्ड्स, बॉक्सेस बुक्स, वॉचेस फ्रेंड्स। अब ये हमारे पास 6 अल्फाज हैं। इनमें से 2 अल्फाज ऐसे हैं जिनके लास्ट पे एस यानी इनको प्लूरल बनाते हुए एस आता है, जैसे कि देखें एंड्स, एस साउंड आ रहा है। उसके बाद बुक्स, किताबें, ये भी एस साउंड पे आ रही है। अच्छा, जी साउंड में क्या आएगा जी? बर्ड्स। हम इसे बर्ड्स नहीं कहते, इसे बर्ड्स कहते हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स, ये भी जी पे आता है। फिर आई जी है जी, जैसे कि बॉक्सेस, इज पे खत्म होता है, बॉक्सेस। और इसी तरह वॉचेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, लुक एट द गिवन पिक्चर्स। दी गई तस्वीर को देखिए एंड राइट व्हाट दे से। और आपने लिखना है कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें है जी हेलो, वो हो और ओह। ये हमने यूनिट 12 की एक्सरसाइज में ये जेस्चर्स हमने पढ़े थे। इसमें ये इशारा कर रहा है जी कौन है, फिर ये बुलाने के लिए, और ये है जी ओह जी। मेक अ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डिस्क्राइब देयर स्कूल एंड क्लासरूम। अब ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, ये असातिज़ा कराम आपके क्लासरूम में आपसे करवाएंगे। उसके बाद है जी रीडिंग एंड
क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है जी, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जी सबसे पहले, कि पढ़ना है और तनकीदी सोचना है, जिसमें मुतालियाती तफहीम है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, इसमें दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। और पहला क्वेश्चन है जी, हाउ डिड द एंट फॉल इनटू द रिवर। सेकंड है जी, व्हाट इज योर फेवरेट सीजन। और थर्ड है जी, व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड। इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द एंट फॉल इनटू द रिवर। चींटी दरिया में कैसे गिरी। इसका जवाब है जी, द एंट फेल इनटू द रिवर व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर। चींटी पानी पीने के दौरान दरिया में गिर गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज योर फेवरेट सीजन। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है। तो इसका जवाब है जी, माय फेवरेट सीजन इज स्प्रिंग। मेरा पसंदीदा मौसम मौसम बहार है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड। हमें मुबारकबाद का कार्ड तैयार करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसका जवाब है पेपर, सीजर्स, मार्कर्स। ठीक है जी, हमें कागज़, कैंची और मार्कर की ज़रूरत होती है जी। नेक्स्ट है जी, लैंग्वेज फोकस, ज़ुबानदानी की तवज्जो। इसमें है जी, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उनके मुआनी लिखें। अब देखिए, हाफ जिसे कहते हैं निस्फ या आधा, आइदर ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्से। एक्साइटेड पुरजोश, शोइंग हैप्पीनेस, खुशी का इजहार करना। स्क्रीम है जी चिल्लाना, गिव अ लाउड हाई क्राई, ऊंची और बुलंद आवाज में चीख मारना। और ग्रीट है जी मुबारकबाद देना, वेलकम जिसे खुशामदीद करना कहते हैं। नेक्स्ट बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जी, सर्कल द कमांड्स इन रेड कलर एंड रिक्वेस्ट्स इन ब्लू। हमने जो अहकामात हैं उन्हें सुर्ख रंग में और जो इल्तिजा है उसे नीले रंग में सर्कल करना है। तो ये देखें, ये कैन आई यूज योर बुक प्लीज, ये रिक्वेस्ट है इसलिए ब्लू में किया है। शट द विंडो, खिड़की बंद कर दीजिए, ये हुक्म है, इसे रेड में किया। सिट डाउन, बैठ जाइए, हुक्म है, रेड में किया। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, हुक्म है, रेड में किया। मे आई गो आउटसाइड प्लीज, ये रिक्वेस्ट है इसलिए इसे ब्लू में किया कि बराए मेहरबानी क्या मैं बाहर जा सकता हूं। अब नेक्स्ट है जी, राइट क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी पर दिए गए सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करके सवालात लिखें। अब इनमें है जी, व्हाट, वेयर और विच, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। व्हाट, तो व्हाट का सेंटेंस है जी, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। वेयर आर दे गोइंग, वो कहां जा रहे हैं। विच, कौन सा। विच इज हर पेन, उसका कलम कौन सा है जी। नेक्स्ट है जी, री राइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। दिए गए जुमलों को अपनी कॉपी पर दुरुस्त रमूज़े औकाफ और बड़े हरूफ के साथ दोबारा लिखें। तो यहां पर देखिए, वाई स्मॉल था, मैंने कैपिटल कर दिया, यस, फिर इसके बाद कॉमा आया और लास्ट पे फुल स्टॉप, यस यू आर राइट। फिर उसके बाद था जी, अली लाइक्स पिज्जा बर्गर एंड फ्राइज, तो इसमें अली कैपिटल ए से, पिज्जा के बाद कोमा, बर्गर एंड फ्राइज तो फुल स्टॉप। लास्ट है जी, ही कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड अरेबिक, तो इसमें कैपिटल लेटर से शुरू होगा सेंटेंस, ही का एच कैपिटल होगा, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, ई कैपिटल आएगा, फिर कोमा, फिर उर्दू लैंग्वेज नेम प्रॉपर नाउन, यू कैपिटल होगा, एंड अरेबिक ये भी प्रॉपर नाउन है, ए कैपिटल होगा, लास्ट पे फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा जी। इसके बाद है जी, राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। दो दोस्तों के दरमियान उनके पसंदीदा खानों के बारे में एक मुख्तसर मुकालमा लिखें। ऑल्सो गिव रीजंस फॉर देयर लाइक्स, और उनकी पसंद की वजूहात भी दें या बताएं। अच्छा जी, दो दोस्त हैं जी, अब्दुल्ला हैं, अस्सलामुअलैकुम इब्राहिम, हाउ आर यू।
अस्सलामुअलैकुम इब्राहिम, आप कैसे हैं? इब्राहिम कहते हैं वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, आई एम फाइन। इब्राहिम कहते हैं वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, मैं ठीक हूँ। अब्दुल्ला कहते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खाना क्या है? तो इब्राहिम कहते हैं जी माय फेवरेट फूड इज़ बिरयानी, मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। इस पर अब्दुल्ला पूछते हैं जी बताते हैं माय फेवरेट फूड इज़ बिरयानी ऑल्सो, यानी मेरी पसंदीदा खुराक जो है, खाना जो है वो भी बिरयानी है। इब्राहिम कहते हैं वाई, क्यों? मतलब वो सवाल पूछते हैं कि क्यों, मतलब आपकी पसंदीदा क्यों है ये? तो अब्दुल्ला कहते हैं बिकॉज़ इट इज़ वेरी डिलीशियस, क्योंकि ये बहुत ही लज़ीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है और उसके साथ-साथ हमारी सिंगल नेशनल करिकुलम जो है एसएनसी के मुताबिक जो हमारा सिलेबस था, उसका भी इख्तिताम होता है। 12 यूनिट्स की तमाम वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हुई हैं और उसी के साथ आज की इस वीडियो के साथ ये मुकम्मल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम लेक्चर्स अच्छे से समझ आए होंगे। इसकी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने असातिज़ा किराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।